प्रिय बच्चों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर। हम इसका दूसरा पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेखक है वो अपने मामा के गांव बचपन में जाता है छुट्टियों में, और वहाँ पर एक बदलू काका होते हैं जो अपने घर के चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे, ये आप जैसे स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। और लेखक जो है वो उस बदलू काका के पास जाके बैठता है और उसकी चूड़ियाँ बनाते हुए देखता है। जो बदलू काका हैं वो, उनकी जो चूड़ियाँ हैं वो गांव में बड़ी प्रसिद्ध हैं और सभी महिलाएं उसको चाव से पहनती हैं। और उसके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत सारी महिलाएं बदलू काका की बनी हुई लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं बड़े चाव से। और जब कोई शादी होती तो शादी के जो चूड़ियों के जोड़े होते हैं वो भी बदलू काका बनाता था, और उसके बदले में चूड़ियों को बेचने से पैसे नहीं लेता था, बल्कि वस्तु विनिमय का तरीका था। जैसे कि चूड़ियाँ दे दी और उसके बदले में अनाज ले लिया, वस्त्र ले लिए। इस तरह से बदलू काका का गुजारा चलता था, यानी कि लाख की चूड़ियाँ बेच करके बदलू काका अपने घर का गुजारा चलाता था। तो लेखक जब बदलू काका के पास जाके बैठता तो बदलू काका भी उसकी आव भगत करता था। लेकिन लेखक को बदलू काका अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि बचपन में जो लेखक था उसको भी गोलियों का शौक़ था, तो बदलू काका लाख की उसको गोल गोल गोलियां बना करके रोज़ देता था। इसलिए लेखक को बदलू काका बहुत अच्छा लगता था। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, अब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था, अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये आप देख रहे हैं 8 नंबर पेज पे ऊपर ही ऊपर 3 पंक्तियाँ पढ़ी हैं। मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। अब आगे पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तब भी मेरे पिता एक दूर के शहर में बदली होगी। तो लेखक कह रहा है कि मैं बचपन में अपने मामा के गांव जाता था, लेकिन ऐसा कितनी बार गया, 2-3 बार गया, और उसके बाद में लेखक के पिताजी का वहाँ से स्थानांतरण हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तो उसके बाद में तो बहुत वर्षों तक लेखक अपने मामा के गांव में नहीं गया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लेखक जब बड़ा हो गया, क्योंकि 8-10 वर्षों बाद गया, तो अब लेखक बड़ा हो गया तो उसकी गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो लेखक कहता है कि मेरे को बदलू का तो ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि अब तो गोलियों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बदलू काका का ध्यान नहीं आया। तो इसके बीच में लेखक ने देखा कि गांव की जो स्त्रियां जो पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी, अब तो कांच की चूड़ियां पहनने लगी, और विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मर्रम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक कहता है कि एक दिन अचानक ही जो मामा की बेटी थी वो गिर गई और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूट करके कलाई में घुस गई, और मामा घर पे नहीं थे, इसलिए उसकी मरहम पट्टी करानी जाना था। तो बदलू
बदलू का ध्यान आ गया और लेखक उससे मिलने चला गया। तो बदलू तो वहीं पे बैठा था अपने घर पर। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो क्योंकि लेखक बड़ा हो गया था ना, तो बचपन में देखा था उसको, तो उसने नमस्ते बुलाया, उसने भी नमस्ते कहा और वो खाट पर बैठ गया। खाट मतलब चारपाई पर। और देखते रहे, लेकिन बदलू ने उसे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा के ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो उसने बताया कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियाँ बना के ले जाता था। तो जो जो लाख की गोलियाँ लेके जाता था ना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तब उसको स्मृति पटल मतलब अपनी यादाश्त, अतीत मतलब बीता हुआ समय, उसके वो चित्र अपने दिमाग में घुमा रहा था, यानी कि याद कर रहा था कि ये कौन है। फिर उसको याद आ गया तो उसने कहा, आओ आओ बैठो लल्ला, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। तो लेखक ने इधर उधर देखा, लेकिन उसकी तो भट्ठी भी नहीं थी जो चूड़ियाँ बनाने वाली थी, और न ही वो मचिया थी जहाँ पे वो बैठता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं नल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो बदलू ने कहा कि हाँ, अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ जैसे पहले गांव में बिकती थी ना, शौक से महिलाएं पहनती थी, अब नहीं बिकती, क्योंकि कांच का ज़माना आ गया और मशीनों का युग हो गया। मशीनों से बनती हैं चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, अब तो सारा काम मशीनों से होने लग गया। इसलिए जो सुंदरता मशीनों से होती है वो हाथ से तो होती नहीं है, संभव नहीं है। तो बदलू काका ने ऐसा उत्तर दिया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से बदलू काका को दमा भी था, तो वो छुपाने का प्रयास कर रहा था, और वो बूढ़ा भी हो गया था, उसका शरीर ढल गया था, हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो क्योंकि 10-15 साल पहले की बात है। तो बदलू काका कहता कि मुझे खांसी नहीं है, फसली खांसी है, यानी कि मौसम की खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक कहता, मैं चुप रहा और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। हाँ, जो बदलू था ना, वो अंदर से तो दुखी था, क्योंकि उसका काम बंद हो गया था और मशीन का युग था। मशीन के कारण कितने हाथ काट दिए, मतलब बेरोजगार हो गए, वो हाथ कोई काम नहीं कर रहे। जो काम मशीनें करने लग गई, पहले जो आदमी करते थे अब मशीनें करने लग गई। तो कुछ देर शांति रही, दोनों बोले नहीं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो इस तरह लेखक ने फिर थोड़ी देर बाद विषय बदल के पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो काका ने कहा कि अच्छी है, और उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि लाओ लल्ला के लिए आम लेके आओ। तो इस तरह उसके लिए आम आ गए। तो उसने कहा कि मैं बिना खिलाए तो आम आपको जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। गाय को खिलाता कहाँ से?
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिये में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इस प्रकार ये पाठ आपका पूरा हो गया और इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। अब इसके ये प्रश्न है, एक ये पहला है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाम से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। और पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसके ये जो 5 प्रश्न हैं ये आपको इस वीडियो के साथ में मैं PDF भेज दूंगा। तो आपका जो गृह कार्य आज ये है कि ये जो कहानी के 5 प्रश्न हैं, कहानी से लिखा है ना, अब प्रश्न अभ्यास कहानी से, तो ये कहानी के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें पक्की कॉपी में करने हैं। शेष हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद।